नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाब इंडिया और मैं हूं रोशन सनगई। और हमारे साथ हैं अजीत जी, जो अधिवक्ता हैं नवगछिया कोर्ट के। आज हम इनसे मुलाकात करेंगे। अभी हमारे समाज में एक कुप्रथा है दहेज, जिसको आप कलंक भी समाज का कह सकते हैं, उन्हीं पे इनका राय। पहले तो आपका स्वागत है इनकलाब इंडिया में। जी धन्यवाद रोशन जी। पहले ये बताइए दहेज क्या है और दहेज कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, दहेज जनरली जो है, लड़की की शादी होने के बाद जब वो ससुराल जाती है और वहाँ उससे ससुराल पक्ष के द्वारा या तो रुपया या सामान या किसी भी तरह का व्यवस्था जो उस पे दबाव बनाया जाता है कि आप अपने मायके वालों से लेकर आओ, वो सारी वस्तु दहेज के परव्यू में आता है। आप इसको दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं, जिसके लिए लड़की पक्ष को प्रेशराइज किया जाता है ससुराल पक्ष के द्वारा, वो सारी वस्तु दहेज के घेरे में आती है। और दहेज तो हमारे समाज की बहुत बड़ी कुप्रथा है। ये उचित नहीं है कि चूंकि लड़की शादी करके आती है और उसके बाद ससुराल वाले अपनी सुविधा के लिए उस पे दबाव बनाते हैं कि तुम ये वस्तु लाओ, रुपया लाओ, गाड़ी लाओ, जो भी तरह का जिसका जैसा संसाधन है उस हिसाब से उस पर दबाव बनाते हैं, तो ये उचित नहीं है। हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी है। वो दूसरा पक्ष ये है कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कई केसेज में कि महिलाओं में भी थोड़ी सी जो उग्रता उग्रता रहती है। तो उस स्थिति में जब वो ससुराल में बहुत ज़्यादा अपने को एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, तो न्यायालय में आकर डॉरी एक्ट के तहत ससुराल वालों को केस कर देते हैं। तो कुछ एक मामले में लोग नाहक परेशान भी होते हैं। कुछ मामले में? हाँ, कुछ मामले में। कौन सा एक्ट लगता है इसमें? डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट सरकार के द्वारा लाया गया है। ये बहुत पहले से चल रहा है। और ये 3/4 डॉरी एक्ट जनरली ऐसे सब डॉरी डिमांड के मामले में आता है। तो इसका उपयोग है, ये अच्छा भी है, लेकिन कुछ मामले में इसका कुप्रभाव भी है। ये जैसे अब लड़की थोड़ी मनबढ़ू स्वभाव की हैं, वो ससुराल में अपने को एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं, तो उस स्थिति में वो आके एक फॉल्स केस कर देती हैं। हालांकि वैसे सब केसेज में न्यायालय बाद में जब उसका ट्रायल होता है और उसमें मटेरियल आता है ऑन रिकॉर्ड, तो उस स्थिति में न्यायालय उसमें भी करती है। न्यायालय उसमें अपना विचार देते हुए लड़का पक्ष को जहाँ तक हो सकता है उसमें उनको फायदा मिलता है उसका। लेकिन ज़्यादातर मामले ऐसे हैं जिसमें ससुराल पक्ष के लोग लड़की पक्ष को दबाव बनाते हैं, लड़की पक्ष पर दबाव बनाकर डॉरी मांगते। जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में, टीवी में, आजकल सोशल साइट में देखते होंगे, बेटियों को जला दिया जाता है, पॉइजन दिया जाता है, विभिन्न प्रकार की यातनाएं। वो अपने बाप के घर में तो ऐसी घटनाएं नहीं, उनके पिता के घर में नहीं, आखिर ससुराल पक्ष में ही क्यों? देखिए, कुछ एक मामला ऐसा है जिसमें कि हम तो पहले ही कह चुके हैं कि मामला बहुत हद तक सही भी रहता है, लेकिन कुछ मामले गलत भी होते हैं। चूँकि मैं विधि व्यवसायी हूँ और मैं पेशे से वकील हूँ, तो स्वाभाविक है हमारे पास सब तरह के मामले आते हैं। अभी एक नवगछिया मिल टोला का मामला है जिसमें लड़की छत से गिर गई, डॉक्यूमेंट है, ससुराल वालों ने उसका इलाज कराया डॉक्टर के यहाँ भागलपुर में। वो स्वयं डॉक्टर के पास ये बोली कि मैं खुद गिर गई हूँ टहलने के क्रम में, मैं छत पे टहल रही थी, उसी क्रम में मैं गिर गई छत से। बाद में उसकी 6-7 दिन ट्रीटमेंट होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मायके वालों ने क्या किया? मायके वालों ने किया कि अच्छा, इसमें डॉरी डेथ का केस करना। डॉरी डेथ का एक चीज, इस चीज में ऐसा देखा जाता है कि मान लीजिए परेशान यदि कुछ उनके कोई एक परिवार का सदस्य करता है, पर लेकिन अक्सर हमने इस घटना को देखा कि परेशान
केस पूरे परिवार पर हो जाता है, जिससे वर पक्ष का जो भी सदस्य है सभी परेशान हो जाते हैं। नहीं, थोड़ी देर के लिए परेशानी होती है। जो सत्यता है वो अनुसंधान के क्रम में या कोर्ट में अगर नालसीवाद लाया जाता है तो इंक्वायरी के क्रम में वो सही होता है, और कोर्ट या पुलिस जिसको उसमें दोषी पाती है अपने अनुसंधान में उसके विरुद्ध चार्जशीट सबमिट करती है या कोर्ट संज्ञान लेती है। जिसको दोषी नहीं पाया जाता है उसके विरुद्ध पुलिस फाइनल फॉर्म सबमिट करती है और कोर्ट संज्ञान नहीं लेती है। ये अनुसंधान और इंक्वायरी का विषय है। कब तक इसका अनुसंधान हो जाता है? मतलब एक चीज एक एज होगा ना कि इस केस को इतना समय में? नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा कोई मतलब टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन जनरली डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट वगैरह के मामले में कोर्ट में तो 2 महीने में मैक्सिमम इंक्वायरी वगैरह हो जाती है। ऐसे तो कोर्ट को वास्ट पावर है, वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस भी ले सकती है, लेकिन पुलिस द्वारा 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के अंदर जनरली चार्जशीट सबमिट कर दिया। समाज की इस कुप्रथा को अंत करने के लिए कैसे जागरूकता फैलाया जाए, या सरकार का क्या और अधिनियम है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, सरकार ने तो अधिनियम बनाया ही है और वो लागू भी है, लेकिन इसके लिए हम लोगों को स्वयं में सुधार लाना होगा। जब तक हम स्वयं में सुधार नहीं लाएंगे तब तक समाज की ये नो डाउट की बहुत बड़ी कुप्रथा है ये, कि अब दुल्हन भी दे रहे हैं, दहेज भी दे। एक बेटी का ब्याह होता है तो उसमें बेटी के बाप को क्या परेशानी होती है, उसके पिता को कितना जिल्लत झेलना पड़ता है, वो उसके पिता ही समझते हैं। कि अब जाइए, लड़की का जो समाज में जनरली चलन है, मैं थोड़ा सा कानून से अलग हट के बात कर रहा हूँ, कि जो समाज में जनरली चलन है कि अब बरतुहारी में जाइए, लड़का पक्ष आपको पसंद करेगा नहीं करेगा, उनका क्या क्राइटेरिया है, कैसी लड़की चाहिए, कैसा क्या चाहिए, लोग जनरली ये झेलते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो है सो जब वो ससुराल जाती है तो भाई बेटी है, तो बेटी ससुराल जाती है तो उसको बेटी बना के रखना चाहिए, और उसके साथ बहू वाला व्यवहार करते हैं, उसके साथ क्रूएल्टी करते हैं, उसको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करते हैं डॉरी के लिए, तो ये न्यायोचित नहीं है। न्यायोचित ही नहीं है बल्कि समाज के लिए भी ये उचित नहीं है। इसका कुप्रभाव समाज पे रोज देखने को मिलता है। सीधा कहना कि बेटियां, उनका बचपन कहीं और बीता अपने पिता पर, लेकिन जब वो आपके घर आ जाती है तो वो आपको घर को निहारती है, आपके घर को एक फूल की तरह सुगंध फैलाती है। तो समाज में सीधा एक समाज से हम नहीं बनते हैं, हमसे समाज बनता है। यदि आप सभ्य समाज की यदि परिकल्पना करते हैं, यदि सभ्य समाज बनाना चाहते हैं, तो बेटियां जब आपके बहू बन के आए तो उनको बेटियां जैसा व्यवहार कीजिए और उनको समानता का अधिकार दीजिए। बेटी को भी समाज हर क्षेत्र में देखिए, हर क्षेत्र में बेटी अच्छा कर रही है। इसी तरह इनकलाब इंडिया हर सप्ताह में किसी न किसी समाज की कुरीतियों को लेकर आएंगे, और जो भी न्याय संगत हमारे वकील साहब से जानकारी होगा वो आप तक रूबरू कराएंगे। यदि हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यदि यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।